प्रियंका, राहुल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोड शो शुरू हो चुका है। आप देखिए एयरपोर्ट का ये नज़ारा है। प्रियंका गांधी हैं जो कि हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रही हैं। इस तरफ से फूल भी फेंके जा रहे हैं प्रियंका गांधी के लिए। अभी आप सामने देखिए कार्यकर्ता ढोल नगाड़े बजाकर ढोल नगाड़े की थाप पर स्वागत कर रहा है प्रियंका गांधी का, आपको नजर आ रही होंगी। प्रियंका को देखने, प्रियंका को सुनने भीड़ तो जुटी है, लेकिन क्या यह भीड़ कांग्रेस का 35 साल का पुराना इतिहास दोहरा पाएगी? क्या लखनऊ की लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलेगी? 1984 के बाद लखनऊ में कांग्रेस का सांसद नहीं हुआ। क्या प्रियंका का रोड शो कांग्रेस का यह सूखा खत्म कर पाएगा? इस समय रोड शो शुरू हो चुका है और करीब 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। एसपीजी के जवान हालांकि किनारे खड़े हुए हैं क्योंकि फूल माला उनके ऊपर फेंके जा रहे हैं। और देखिए अब एक एसपीजी को बैठाया गया है नीचे, एसपीजी जवान को, ताकि राहुल गांधी आराम से देख सके तस्वीरों में। क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक यहाँ पर है, सुबह से यहाँ पर टकटकी लगाए बैठी हुई थी। ये पब्लिक देखिए जैसे फूल माला लेकर के, यहाँ पे गुलदस्ता लेकर के यहाँ पर हुजूम आप देख सकते हैं पब्लिक का। और ये अब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा है ये हमारा वैन। 2009 में यूपी में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी और यूपी की इन 22 सीटों की वजह से ही केंद्र में कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना था। अब 10 साल बाद 2019 में भी कांग्रेस उसी इतिहास को दोहराना चाहती है। प्रियंका पर फूलों की बरसात तो हुई, लेकिन वोटों की बरसात होगी या नहीं, इसका पता नतीजों के बाद ही लग पाएगा। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को राफेल मुद्दे से काफी फायदे की उम्मीद है। आज प्रियंका के रोड शो में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के हाथों में राफेल फाइटर जेट के डमी थे। इतना ही नहीं, कई कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर पर चौकीदार चोर है का नारा लिखा हुआ था। रथ पर सवार प्रियंका, राहुल ने इनको गौर से देखा कि जिस तरीके से हुजूम आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है, तो ये जोश शायद ही किसी ने देखा होगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इतना जोश इतने साल बाद यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार बात भी कर रहे थे इनके नेताओं से, उनका भी ये कहना था कि 25 साल 30 साल के बाद आज ये जोश देखने को मिल रहा है। और अपने पीछे अगर दिखाए, ये देखिए आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये लोग चढ़े हुए हैं, किस तरीके से आप देखिए ये सामने। और ये लिखे हुए चौकीदार चोर है, अपने पेट पे लगाया हुआ है चौकीदार चोर है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जोश, ये जुनून अरसे बाद नजर आया। प्रियंका गांधी लखनऊ आई और छा गई। जिस कांग्रेस को यूपी में बेजान मान लिया गया था, उसी यूपी की राजधानी की सड़कों पर कांग्रेस का ये जलवा लोगों ने दशकों बाद देखा। आमतौर पर पब्लिक मीटिंग्स में प्रियंका साड़ी में होती हैं, लेकिन आज वो सूट में थी। रात की छत पर चढ़ने के बाद भी प्रियंका का जनता से संवाद बना हुआ था। वो झुक कर लोगों का हाल चाल जान रही थी। प्रियंका की एक झलक पाने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। इस कतार में बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी, हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे। आज पूरा लखनऊ कांग्रेस के झंडों से पटा था। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए मानो आज त्योहार का दिन था। जो कार्यकर्ता यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन आने की आस छोड़ चुके थे, आज उनका दिन था। कोई सिर पर ढोल रखकर नाच रहा था, तो कोई तिरंगे को लेकर। 17 किलोमीटर का यह रोड शो काफी लंबा होने वाला था, लेकिन फिर भी प्रियंका को देखने के लिए लोग बालकनियों में घंटों इंतजार करते रहे। प्रियंका जब आई तो तस्वीरें ली गईं। एयरपोर्ट से अवध हॉस्पिटल चौराहे तक पहुंचने में करीब 1 घंटे का समय लग गया। इस दौरान भीड़ से एक शर्ट उछाली गई। इस शर्ट में राहुल गांधी की तस्वीर छपी हुई थी। पहले प्रियंका ने इस शर्ट को देखा और फिर राहुल ने शर्ट को देखकर इसे वापस भीड़ के पास पहुंचा दिया। करीब घंटे भर बाद प्रियंका और राहुल का रथ अवध हॉस्पिटल के पास पहुंचा। ऊपर मेट्रो ट्रेन का पुल था और नीचे मेट्रो के पिलर के साथ साथ राहुल प्रियंका का काफिला आगे बढ़ रहा था। यह वो मेट्रो है जिसे बनवाया अखिलेश सरकार ने, लेकिन फीता काटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने।
जिस तरीके से जब जो जोश एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा था, अभी 1.25 घंटे का वक्त बीत चुका है, उसके बाद भी वही जोश बरकरार है। ये तस्वीरें साथ में झंडा लेकर के लोग एयरपोर्ट से इसी तरीके से दौड़ते नजर आ रहे हैं और भीड़ बढ़ती इसमें चली जा रही है। जैसे जैसे आगे ये चौराहे क्रॉस कर रहे हैं, वैसे वैसे वहां के लोग जो भी वहां पर पहले से खड़े थे वो लोग इसमें जुटते जा रहे हैं। ये हजारों की संख्या आप सामने देख सकते हैं और आगे ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे भीड़ और भी बढ़ी। इसी कारण से आगे जो पायलट गाड़ी चल रही है उसको तेजी से और बढ़ाया जा रहा है आगे, कि जिस तरीके से यहाँ पर जाम का किस तरीके से पूरा शहर एक तरीके से जाम की चपेट में भी आ चुका है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस यूपी में चौथे नंबर पर है। 403 विधानसभा सीटों में सिर्फ 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब प्रियंका पर जिम्मेदारी है इन शर्मनाक नतीजों को शानदार नतीजों में बदलने की। इस रास्ते में काफिला धीरे धीरे राहुल और प्रियंका का बढ़ रहा है। जो एयरपोर्ट से यहाँ तक का सफर है मुश्किल से 10 से 15 मिनट का होता है, जिसको कवर करने में इस काफिले को काफी टाइम लग गया है। रास्ते में सड़क पे आप देखेंगे तो हुजूम है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो हाथों में झंडे लिए हुए हैं। प्रियंका के पोस्टर्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं और राहुल और प्रियंका सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं और राहुल जो है लोगों को हाथ हिला के अभिनंदन कर रहे हैं। और इस चौराहे पे काफी बड़ी तादाद में लोग ढोल नगाड़ों के साथ मौजूद है प्रियंका और राहुल का स्वागत करने के लिए। और जो ये पूरा मेट्रो रूट है, मेट्रो के जो पिलर्स हैं, हर पिलर में आपको प्रियंका का एक पोस्टर जरूर दिखाई देगा, जिसमें राहुल गांधी कुछ पोस्टर्स में है और कुछ में सिर्फ प्रियंका है। और पूरे रास्ते में होर्डिंग्स लगाए गए हैं प्रियंका के। और देखिए लोग इस काफिले के आगे भी एक पुलिस का पूरा एक दस्ता चल रहा है सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये ट्रैफिक वाला रूट है। उसके अलावा ढोल नगाड़े हैं, उनकी भी आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी कैमरे में। और ये सामने से आ रहा है काफिला। यूपी में कांग्रेस को मोदी योगी से लड़ना होगा, बुआ बबुआ से लड़ना होगा, यानी 2019 की राह आसान नहीं है। कांग्रेस के लकी रथ और माथे पर काले टीके के साथ रोड शो पर निकले राहुल और प्रियंका गांधी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। बैंड बाजा लगातार बज रहा था। राहुल गांधी भी बैंड की धुन पर चुटकी बजा रहे थे। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थे तो घरों की बालकनियों में थी आम जनता जो प्रियंका को देखना चाहती थी। वो प्रियंका जिसे यूपी में कांग्रेस की संजीवनी माना जा रहा है। रास्ता कांग्रेस के झंडों और बैनरों से पटा था। कांग्रेस के कार्यकर्ता गाड़ियों में खड़े होकर पोस्टर लहरा रहे थे। कांग्रेस के पोस्टरों के बीच बीएसपी का पोस्टर और समाजवादी पार्टी का झंडा एक साथ लहराता नजर आया। यूपी में माया अखिलेश से लेकर योगी मोदी का जादू कम करने के लिए प्रियंका को मैदान में उतारा गया है, लेकिन आज दिन प्रियंका का था, इसलिए दूसरी पार्टियों के झंडों पर लोगों का कम ही ध्यान गया। ऐसा ही एक रोड शो लखनऊ में 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान दिखा था। रथ पर राहुल के साथ अखिलेश यादव सवार थे। इस बार गठबंधन पर बात नहीं बनी और राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका रथ पर सवार हैं। चुनौती बड़ी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के बावजूद कांग्रेस सिर्फ 6.25% ही वोट हासिल कर पाई थी। अब बिना गठबंधन कैसे चुनाव जीतेगी? आलमबाग से आगे बढ़कर जब प्रियंका गांधी का काफिला मवैया रेलवे अंडरपास के पास पहुंचा तो बिजली के तारों ने रास्ता रोक लिया। बस तारों में फंस गई। प्रियंका राहुल समेत सभी नेताओं को बैठना पड़ गया। अब सवाल यह है कि क्या वोटर भी कांग्रेस का रास्ता चुनाव में रोक देगा या वोट का रथ आगे बढ़ता जाएगा? एक तरीके से रथ पूरी तरीके से फंस चुका है, वहां पर तारों के जखीरे में पूरी तरीके से फंस चुका है और वहां से निकलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसपीजी जवान वहां पर लगे हुए हैं उनको हटाने में, लेकिन नहीं वो हटा पा रहे हैं और पूरी तरीके से रथ अभी रुका हुआ है। चूंकि ये प्रशासन का पहले से ये था कि रोड फाइनल हो चुका था रूट, इस वजह से उसके बाद भी नहीं चेता गया। अगर पहले से अगर इस चीज को देखा गया होता तो शायद ये पूरा जो तारों का जखीरा है उसको क्लियर कराया जा सकता था। बस को निकालने की काफी कोशिश की गई, लेकिन जब बस आगे नहीं बढ़ पाई तो राहुल प्रियंका को बस से उतार दिया गया और एक एसयूवी की छत पर बैठा दिया गया। एसयूवी की छत पर बैठने के बाद जनता नजदीक से प्रियंका को देख पा रही थी। कई बार लोगों से प्रियंका ने हाथ भी मिलाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता था।
अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से एसयूवी में अपने यहाँ पर सवार हुए हैं और ऊपर बैठे हुए, हालांकि ये भी एक रिस्क फैक्टर भी है जिस तरीके से यहाँ पे नीचे बैठा गया है गाड़ियों पे आप देखिए। और सभी जो तीनों बड़े नेता है वो एक एसयूवी पे ही सवार है और अब वहां से निकलने की कोशिश करें, चूंकि रथ की हाइट ज्यादा थी। लेकिन फिर वही सवाल बराबर खड़ा होता है कि रथ की अगर हाइट ज्यादा थी तो पूरी तरीके से जो एक पायलट गाड़ी के साथ 3 बार यहाँ पर एक्सरसाइज कराई जाती है और वो कराया गया पूरी तरीके से, वो क्यों नहीं पूरा किया गया। और ऐसे में यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब ये रोड शो फिर से चलने लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी में कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन उसे वोट मिले महज 7.5% और सीटें 22 से घटकर महज 2 पहुंच गए। पूर्वी यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 लोग जीते, सोनिया और राहुल गांधी। महारोड शो के जरिए आज कांग्रेस का नारा बुलंद था। जनता के समर्थन का जोश राहुल गांधी में भी साफ नजर आया। राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है कि जब नारे लगाए तो जनता की तरफ से जवाब भी आया। अच्छा एक बात बताओ, चौकीदार 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 चौकीदार, देखिए देश के चौकीदार ने उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों से पैसा चोरी किया है, वायुसेना से पैसा चोरी किया है और अब मैंने प्रियंका और सिंधिया जी को यहां का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और मैंने उनको कहा है, मैंने इनसे कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ इन दोनों को लड़ना है और उत्तर प्रदेश में न्याय वाली सरकार लानी है। इनका लक्ष्य लोकसभा में जरूर है, मगर इनका लक्ष्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का है। तो 4 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत गया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रोड शो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। राहुल और प्रियंका लखनऊ की सड़कों पर अब भी हैं और साथ में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उनके इस रोड शो में उनका साथ दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या 35 साल पुराना इतिहास फिर से दोहरा पाएगी कांग्रेस? हालांकि जबरदस्त जोश कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, अरसे बाद ये जोश नजर आ रहा है। मुस्कुराते हुए दोनों भाई बहन एक साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, और राहुल गांधी ने हालांकि साफ किया कि अब वो बैकफुट पर नहीं फ्रंट फुट पर खेलेंगे और 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने का भी लक्ष्य है। यानी इस रोड शो का मकसद लोकसभा में शानदार तरीके से जीत हासिल करना तो है ही, साथ ही साथ 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें भी कांग्रेस की सरकार बनाना लक्ष्य है। तो आप देख सकते हैं हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई प्रियंका गांधी, हंसता मुस्कुराता जो अंदाज है प्रियंका गांधी का उसी में नजर आ रही है। रोड शो अभी भी चल रहा है। लखनऊ का बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है हजरतगंज। प्रियंका का काफिला जब यहां पहुंचा तो लोग बेकाबू हो गए, हजारों हाथ उनकी तरफ बढ़ गए। लोग उनसे हाथ मिलाना चाहते थे। जो लोग हाथ नहीं मिला सके उन्होंने अपने मोबाइल कैमरों से फोटो खींची। इसी दौरान एक ट्रे में कुल्हड़ वाली लस्सी पेश की गई। राहुल प्रियंका के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लस्सी का कुल्हड़ हाथों में ले लिया। करीब 1:15 बजे रोड शो शुरू हुआ था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का और इस समय आप मौजूद है इस समय हजरतगंज में और समय हो रहा है करीब 4:15, यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से 4 घंटे का वक्त जो लगा है यहाँ पर पहुंचने में। ये देखिए, ये हुजूम आप देख सकते हैं और सामने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जिस तरीके से अभी हालांकि एसयूवी पे सवार है क्योंकि बीच में बर्लिंगटन चौराहे पर तारों के मकड़जाल में ये लोग फंस गए थे। जब अपने रथ पर थे वो रथ छोड़नी पड़ी, उसके बाद से आकर के गाड़ी सवार हो। अब ये हजरतगंज चौराहे पर मुख्य चौराहा, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपर पूरी तरीके से लोग वहां पर वेलकम कर रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, और यहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आप देख सकते हैं कि किस तरह के अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। और हर जगह आप देखेंगे कि पूरी यहां पर भीड़ मौजूद है और केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं बल्कि पब्लिक भी घरों से निकल करके आ रही है। और यहां पर पब्लिक भी देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर मुश्किल हो रहा है ये समझ पाना कि पब्लिक कौन है और कार्यकर्ता कौन है, क्योंकि सभी एक जोश में स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का। जबरदस्त भीड़, उत्साह, समर्थन
आज प्रियंका गांधी के रोड शो का ट्रेडमार्क बन गया। कहा जाता है कि प्रियंका में इंदिरा गांधी का अक्स नजर आता है। आज उस अक्स को देखने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। काफिला जब पटेल की मूर्ति के पास पहुंचा तो राहुल और प्रियंका दोनों गाड़ी से उतरे और फूल चढ़ाए। इसके बाद महात्मा गांधी के साथ साथ अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माला चढ़ाई। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला कुछ इस तरह से लखनऊ की सड़कों पर निकल रहा है। एयरपोर्ट से चलकर ये करीब 17 किलोमीटर का सफर करके कांग्रेस के दफ्तर पे पहुंचेगा। पूरे रास्ते इस तरह से हुजूम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है जो प्रियंका और राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। इस गाड़ी में साथ में राज बब्बर भी हैं और जो रास्ते में लोग झंडे लिए हुए हैं, प्रियंका के पोस्टर लिए हैं, पूरे रास्ते में प्रियंका के होर्डिंग भी यहाँ पे लगाए गए हैं। और कांग्रेस को ये उम्मीद है कि ये जो रोड शो है इससे कांग्रेस में एक नई जान आएगी, नई ताकत आएगी और कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। प्रियंका गांधी रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखा रही हैं। प्रियंका के रोड शो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है ही, लखनऊ के लोकल लोगों पर भी इसका असर दिख रहा है। रास्ते में लोग रुक रुक कर इस काफिले को देख रहे हैं, इस रोड शो को देख रहे हैं। हालांकि लोगों से बात करें कि आपको क्या लगता है ये जो रोड शो प्रियंका गांधी का निकल रहा है इसके आने से कोई बदलाव होगा? निश्चित बदलाव होगा। तो क्या ये जो रोड शो निकल रहा है ये वोटों में बदल पाएगा? बदलना चाहिए। क्या लगता है आपको प्रियंका गांधी का रोड शो वोटों में बदल पाएगा? कुछ उम्मीद तो है, तभी तो कुछ है। तो रोड शो निकल रहा है, आप क्यों देखने आए प्रियंका गांधी? नहीं, रोड शो निकल रहा है, ये अच्छी बात है। प्रियंका गांधी से असर भी पड़ेगा, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है काफी असर पड़ेगा इसका जो है। तो लगता है कि रोड शो वोटों में बदल पाएगा? नहीं, बिल्कुल कुछ न कुछ तो असर तो आएगा ही। प्रियंका गांधी के आने से सिर्फ वोट पिछली बार नहीं दिया, लेकिन इस बार वोट उनका कहना है कि प्रियंका गांधी क्योंकि आ रही हैं इसलिए वोट दोगे। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, लखनऊ। क्या लगता है कि रोड शोज आपके सामने से निकल रहा है, ये वोटों के रूप में बदल पाएगा कांग्रेस? नो। आउट ऑफ स्टेशन के ज्यादा लोग हैं यहाँ पे और जो साइड में खड़े हैं वो देखने के लिए उद्देश्य है। लेकिन आप देखने क्यों हैं? प्रियंका को और राहुल को कैसा है, और यहाँ पे जो नारा लगाया जा रहा है बहुत ही गंदा है। शो को देखने आया था, लेकिन अपना मोदी सबसे आगे। हम फिर उम्मीद करेंगे कि मोदी ही प्रधानमंत्री बने। ये मेरा ही नारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नारा है। प्रियंका गांधी को देखकर आपको ये तो शोबाजी है। कैसा लगा? ये तो शोबाजी है, लेकिन देखने के लिए जैसे हीरो सबको देखा जाता है, लेकिन हम भी इसको देखने आए हैं। लेकिन जो छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, हम उस पर अमल करेंगे, उसी के साथ आगे जाना पसंद करेंगे। सभी खड़े हो जाते हैं, हम भी खड़े हो गए, देखना कोई अपराध तो नहीं है किसी को। कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा। भीड़ है, अच्छी भीड़ है, ऐसी बात नहीं। अभी और मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें। तो प्रियंका गांधी यहाँ पर खासतौर पर आई, पहला रोड शो, पहला फर्स्ट शो है। लगा कि अब वोट मिल पाएंगे प्रियंका गांधी के? शुरुआत की है इन्होंने, मेहनत की है, इसका फल मिलेगा, लेकिन इकट्ठा और इतनी जल्दी तो नहीं मिलने वाला है। कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी जनता के हाथ में। आपने क्यों खड़े थे आप रोड शो? भाई निकल रहे हैं इतने बड़े लोग तो देखना तो बनता है ना। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से कुछ बदलाव होगा कांग्रेस की स्थिति में उत्तर प्रदेश में? खासकर कुछ खास होना नहीं है। ये खाली तमाशबीन हैं जो भीड़ लगाए हुए हैं। भीड़ खाली उनके ग्लैमर को लेकर हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जो हम बड़ा बदलाव राजनीतिक परिदृश्य पर देख पाएं। देख करके बहुत ही अच्छा लगा और इस भीड़ को देख करके ऐसा लग रहा है कि फाइट जो है तगड़ी होगी। नहीं, मुश्किल है। आप देंगे प्रियंका गांधी को, प्रियंका गांधी के नाम पर? नहीं, ये लोग बस भाजपा को फायदा पहुंचाएंगे। क्या फायदा होगा? सपा बसपा के जितने मुसलमान वोट हैं ये सब आएंगे इनके खाते में, जो डिवाइडेशन होगा, और भाजपा को इससे बढ़त मिलेगी। देख के ठीक लगा। हवाई शो है, कोई ठोस जनाधार तो है नहीं उनका, केवल हवाई शो है। वोटों का तो अभी ये है, थोड़ा समय है ना, लेकिन जनता के पृष्ठभूमि में, हृदय में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो परिवर्तन ला रहा, वो एक नई दिशा देगा। तो लखनऊ की जनता को आपने सुना, क्या कार्यकर्ता क्या नेता। प्रियंका के आने से मानो कांग्रेस में फिर से एक नई जान आ गई। कांग्रेस को अब लगता है कि प्रियंका के करिश्मे से उत्तर प्रदेश में उनकी नाव पार लग जाएगी। प्रियंका जी आज आई हैं, आपने देखा कि ऐतिहासिक उनके लिए पूरा स्वागत हुआ है और 4 दिन यहाँ गहन विचार विमर्श होगा। जिले वाइज रणनीति बनेगी, हर लोकसभा में से वो व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है। और आने वाले वक्त में कांग्रेस का जो एक विकल्प के रूप में उभरना था, वो प्रियंका जी के आने से एक विकल्प कांग्रेस बन गई।
जनता को कम मत आंकिए। जनता क्षण भर में समझ जाती है और पहचान जाती है और जान जाती है। प्रियंका जी के आने से कांग्रेस को वो वजन और वो ताकत मिली है, जिसमें कार्यकर्ताओं में तो भारी उत्साह है, आम जनता में भी एक बड़ी उम्मीद है और वो प्रियंका जी बखूबी निभाएंगी। और देखिएगा कांग्रेस का प्रदर्शन। तो 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लखनऊ की सड़कों पर रोड शो अब भी जारी है। रोड शो में शामिल कार्यकर्ता भी जबरदस्त जोश में हैं, ताल ठोकर कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो नई जान आ गई है। कांग्रेस के दर्जनों दिग्गज नेताओं के साथ राहुल और प्रियंका का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कार्यकर्ता जोश से लबरेज थे और हाथों में झंडे लेकर राहुल जिंदाबाद, प्रियंका जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। यूपी के जिस पूर्वी भाग की कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपी गई है, उसमें से करीब 12 सीटें वीवीआईपी हैं, जिनमें सिर्फ 2 सीटों पर अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा है, जबकि बाकी बची सीटों के लिए मुश्किल प्रियंका के लिए है। वो वहां बीजेपी का किला ढहाने में कैसे कामयाब हो पाती हैं? हालांकि रोड शो में उमड़े जन सैलाब में कई ऐसे लोग भी थे जो इस शक्ति प्रदर्शन को वोट में बदलने की बात करते हैं। बिल्कुल हरा पाएंगी। जहां जोश और हौसले होते हैं वहां सब कुछ हो जाता है और हमारा जोश और हौसले बरकरार हैं। आप ये समझिए प्रियंका गांधी जो हैं, ये पार्ट 2 इंदिरा गांधी चालू हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, और ये प्रियंका गांधी गरीबों मजदूरों की आवाज बन के उत्तर प्रदेश में आई है। उत्तर प्रदेश की प्रथम पार्टी बन के उभरेगी कांग्रेस। हम कांग्रेस पार्टी को हमेशा वोट देते चले आए हैं। हमारी नेता राहुल गांधी, हमारी माननीय नेता प्रियंका गांधी है। अब मन्नू सिंह को हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का लोकसभा प्रत्याशी हमारे जनपद फतेहपुर का बने।